सो गाइस, हमें जिस स्क्रिप्ट पे वर्क करना है उस स्क्रिप्ट का नेम है टेलीकॉलिंग ब्लिंकिट डॉग हाउस स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें हमें कॉल किस तरह से करना है, कस्टमर से क्या बात करना है, हमें उन्हें क्या बताना है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉल रिंग होता है। आफ्टर रिंगिंग कॉल कनेक्टेड हो जाता है, मतलब कॉल रिसीव होता है या तो फिर डिड नॉट पिक में चला जाता है। हम बात करते हैं जो जिस कस्टमर ने कॉल पिक किया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपका कॉल रिंग हुआ, आपके कैंडिडेट ने कॉल पिक कर लिया, तो आपको सबसे पहले उससे बोलना है, मतलब आपको हेलो बोलना है। मतलब जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो उन्हें हेलो, नमस्ते, जो भी वर्ड हमें बोलना होता है वो हमें अच्छे से उन्हें बोलना होता है। जिसको हमने कॉल किया है पहले उसका नेम कंफर्म करते हैं। हेलो, इज़ दिस आकाश, हेलो इज़ दिस रमेश, हेलो इज़ दिस विकास, जो भी कैंडिडेट का नेम है आपको वो नेम यहाँ पर बोलना है कि हेलो इज़ दिस रमेश। तो रमेश बोलेगा यस स्पीकिंग, बोलेगा हिंदी में हाँ बोल रहा हूँ। तो आपको उससे बोलना है हाय रमेश, मैं ब्लिंकिट की टीम से विकास बात कर रहा हूँ। मैंने आपको एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए कॉल किया है जो कि हमारे ब्लिंकिट डाक हाउस पर आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल पहले उसका नेम कंफर्म करते हैं। अगर वो सही पर्सन को कॉल गया तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमें उसको कॉल का पर्पस देना होता है कि हमने किस पर्पस से उसे कॉल किया है, वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसका नेम भी कंफर्म किया था आपके साथ सामने, और नेम कंफर्मेशन के बाद हमने उन्हें कॉल का पर्पस बताया। ठीक है, फिर कैंडिडेट के रेस्पॉन्स का वेट करेंगे। कैंडिडेट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि हाँ वो आगे बात करने को रेडी है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। अगर वो इंटरेस्टेड है आपकी बात सुनने में तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको आप समझाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सपोज वो इंटरेस्टेड था सुनने में तो आपने अब कंटिन्यू किया, तो आपने कहा ग्रेट, आप हमारे ब्लिंकिट डाक हाउस मुंबई पर पिकर एंड पैकर रोल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसके लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। तो क्या यह सही समय आपसे बात करने का? मतलब जैसे ही उसका रिस्पॉन्स है पॉजिटिव आता है तो हमें उसको बताना है। तो गैस यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों को जो लीड मिलने वाला है उस लीड में कैंडिडेट का सिटी भी दिया होगा। तो यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज़ किया था मुंबई, तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट की सिटी का वर्ड यूज़ करना है। जैसे वो मुंबई का है कि अहमदाबाद का है कि पुणे का है, जो भी लोकेशन वहाँ पर सिटी की दी हुई है आपको वो यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ यूज़ किया ग्रेट, आप हमारे ब्लिंकिट डाक हाउस मुंबई पर पिकर एंड पैकर रोल के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसके लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। तो क्या यह सही समय आपसे बात करने का? तो बोलेगा यस। अगर कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड है, अगर उसने बोला नो, तो आप उस कॉल को कंक्लूजन पर लेके जाएंगे। अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप उस कॉल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब वो इंटरेस्टेड था तो आपको कॉल को कंटिन्यू करना है और आपको उसको पिकर पेकर रोल के बारे में बताना है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब, मतलब जो भी कैंडिडेट का जॉब है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए। कैसे देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पिकर एंड पेकर रोल में आपको आपके घर के नज़दीकी डार्क हाउस में वर्क करना होता है, जिसका आपको एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब फिक्स सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ आप डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर डे, जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वैसे भी आप भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में लिखा वो भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर डे एंड नाइट शिफ्ट दोनों अवेलेबल हैं। आप उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर आप डे और नाइट शिफ्ट दोनों में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस जॉब का कंप्लीट जेडी मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉल पे दोगे तो कैंडिडेट कॉल कट कर देता है, इसलिए हम उसे ओनली दो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि सर यहाँ पर आपको डे एंड नाइट शिफ्ट दोनों अवेलेबल है, आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी और आपके घर के नज़दीकी डार्क हाउस पे आपको वर्क करना होगा। ये आपको उन्होंने बता देना है, और जो कंप्लीट जो जेडी है हम आपको दे के रखेंगे वो उन्हें आप व्हाट्सएप पर शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंटरव्यू शेड्यूल पे। अब इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है ऑब्वियस सी बात है वो आपसे आगे बात करेगा। तो जो कैंडिडेट आपसे आगे बात कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है आपसे बात करने को, तो आपको उनका इंटरव्यू शेड्यूल करना है। जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि आप शेड्यूलिंग के लिए वर्क करने वाले हैं, इंटरव्यू शेड्यूल के लिए वर्किंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने उसका इंटरव्यू शेड्यूल करना है। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप उन्हें बोलेंगे
कैंडिडेट को बोलेंगे आपका इंटरव्यू हमारे डार्क हाउस लोकेशन पर होगा। उससे बताना है कि इंटरव्यू कहाँ पर होगा। आपका इंटरव्यू हमारे डार्क हाउस लोकेशन पर होगा, साथ ही आप मुझे आपकी लोकेशन कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं आपका इंटरव्यू आपके घर के नज़दीकी डार्क हाउस में शेड्यूल कर सकूं। ठीक है, फिर उसको बोलना है इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए आप मुझे आपका कन्वीनियंट टाइम एंड डेट कंफर्म कर सकते हैं, और हमारा एक टाइम है इंटरव्यू का, जैसे कि हमारा जो डार्क हाउस है वहाँ का आपको टाइम हम दे के रखेंगे। तो जो भी लोकेशन का कैंडिडेट है उस लोकेशन का टाइम आपको देख लेना है और कैंडिडेट से पूछना है कि सर क्या आप मंडे को मॉर्निंग में 10 AM टू 4 PM अवेलेबल रहेंगे। उनसे आपको पूछना है। ठीक है, उनसे पूछने के बाद कैंडिडेट आपको बताएगा कि हाँ मैं अवेलेबल रहूँगा, नहीं मैं आज अवेलेबल हूँ, नेक्स्ट डे अवेलेबल रहूँगा। तो उनसे आपको टाइम कंफर्म कर लेना है। जो भी वो आपको कन्वीनियंट टाइम और डेट बताता है उस टाइम को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कैंडिडेट ने आपको बता दिया, फिर आपको उसको रेस्पॉन्स करना है। क्या रेस्पॉन्स करना है कि गॉट इट, आपका इंटरव्यू डार्क हाउस जो भी आपका लोकेशन है, जैसे कि उसने बोला मैं मुंबई हूँ, उसने आपको लोकेशन दिया, वर्ली का दिया, अंधेरी का दिया, जो भी लोकेशन उसने आपको दिया, तो उस लोकेशन का आपको नेम यूज़ करना है कि गॉट इट, आपका इंटरव्यू मुंबई वर्ली हब पर 6 जनवरी मॉर्निंग में 11 AM पर शेड्यूल हो गया है। मतलब जो उसने टाइम दिया था वो टाइम, सपोज मैं जस्ट एन एग्जांपल, उसने हमें टाइम दिया था कि मैं मंडे को 11 बजे अवेलेबल रहूँगा, तो आपको उससे बोलना है गॉट इट, आपका इंटरव्यू मुंबई वर्ली हब पर 6 जनवरी को सुबह 11 बजे शेड्यूल हो गया है। तो सो प्लीज़ बी ऑन टाइम एंड कैरी ए कॉपी ऑफ योर अपडेटेड रिज्यूम। मतलब आपको उसको बोलना है कि सर आप उस टाइम पर अवेलेबल रहना और आपके रिज्यूम की कॉपी आप साथ में लेके जाना। आपका इंटरव्यू अराउंड 5 to 10 मिनट का होगा। आपको उसको टाइम बताना है कि कितना टाइम इंटरव्यू में लगता है ना। देन क्लोजिंग द कॉल, मतलब कॉल को क्लोज कैसे करते हैं, इतना सब बताने के बाद आपको कॉल को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है उसके पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको उसको प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि इंटरव्यू की डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारी HR टीम आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप उन्हें रिस्पॉन्स करना एंड प्रोसेस को फॉलो करना। मतलब आपका जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उसका प्रोफाइल HR टीम को फॉरवर्ड होता है। फर्स्ट कॉल आप करेंगे, नेक्स्ट कॉल हमारी HR टीम करेगी डॉक्यूमेंटेशन के लिए और कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर कैंडिडेट के रिस्पांस का वेट करें। कैंडिडेट का जो रिस्पांस आता है उसके बाद आपको उन्हें बोलना है थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, हैव ए ग्रेट डे अहेड। या आप यूँ बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, क्लियर है गाइस।